पश्चिम बंगाल में दोनों सीटों पर बम्पर मतदान शाम 5 बजे तक। बताया जा रहा है कि कूच बिहार लोकसभा सीट पर लगभग 82%, 82% जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई। ये कूच बिहार में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अलीपुरद्वार में शाम 5 बजे तक 81%, 81%। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर मतदान हुआ है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में अभी जो हमको फिगर मिल रही है लगभग 60% मतदान हुआ है, 59.77%, 59.77% मतदान, 60% मतदान। सहारनपुर में लगभग 64%, मुजफ्फरनगर में लगभग 61%, कैराना में 60%, बिजनौर में 61%, मेरठ में 59%, बागपत में 60%, गाजियाबाद में 55% और गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 5 बजे तक 58% मतदान की खबर है। वैसे आपको बता दें, आज वाकई देश के लिए गर्व करने का दिन है। आज देश ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर दुनिया को हिंदुस्तान का पराक्रम दिखा दिया, वोटर्स का पराक्रम। 2019 के चुनाव के पहले रण में आज वोटरों ने आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक पर चोट की है। अगले 30 मिनट तक हम आपको पराक्रमी वोटरों की हर बड़ी और छोटी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे कश्मीर से, जहां के मतदाताओं ने अपने वोट से आतंक पर आज जबरदस्त प्रहार किया, आखिरी प्रहार किया। आपने सेना के वीर योद्धाओं का शौर्य देखा, आज मतदाताओं का पराक्रम देखिए। आपने आतंकियों की बुज़दिली देखी, आज मतदाताओं की जिंदादिली देखिए। आपने नक्सलियों का आतंक देखा, आज नक्सलवाद पर वोट की चोट देखी। कश्मीर के बांदीपुरा से लेकर छत्तीसगढ़ के सुकमा तक की ये कतारें जवाब है देशद्रोहियों को, आतंक परस्तों को, पाकिस्तान प्रेमियों को। लंबी कतारों में ये लोग सिर्फ एक वोट नहीं डाल रहे हैं, ये दुनिया को हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद बता रहे हैं। वोट देने से पहले नाचने झूमने वाला ये शख्स सिर्फ एक वोट नहीं डाल रहा है, ये दुनिया को लोकतंत्र के प्रति वोटरों का उत्साह दिखा रहा है। नक्सलियों के गढ़ सुकमा में वोट डालने के लिए खड़े ये लोग सिर्फ वोट नहीं डाल रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर आखिरी प्रहार कर रहे हैं। एक ओर मतदाताओं ने वोट से पराक्रम दिखाया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा, हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर देखने वालों को घर में घुसकर मारा जाएगा। हमने घर में घुसकर मारा। आपका एक चौकीदार आपकी इस भावना को समझता है। यही कारण है कि जिस बंदिश से बाहर निकलने के लिए 130 करोड़ का देश छटपटा रहा था, उस बंदिश को हमने तोड़ दिया। 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध का है। एक ओर सेना के शौर्य की बात हो रही है, दूसरी ओर सेना से अधिकार छीनने वाले हैं। आतंकवाद से और नक्सलवाद से निपटने के लिए हमारे जवानों को खुली छूट रहेगी, और दूसरी तरफ ये महामिलावटी जो कह रहे हैं कि हमारे जवानों के पास जो विशेष अधिकार है उसको भी हम हटा देंगे। बालाकोट, 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 क्या है बालाकोट? कौन सा तूफान किया बालाकोट? बताइए जरा, क्या किया? अपना ही जहाज वहां गिराया। हालांकि लोकतंत्र के इस पर्व पर आज भी आतंकियों और नक्सलियों की हरकत कम नहीं हुई। बिहार में औरंगाबाद के एक मतदान केंद्र के पास से आईडी मिला, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मतदान को प्रभावित करने के लिए नक्सलियों ने आईडी धमाका किया। राहत की बात यह रही कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। 2019 के पहले चरण के रण की इन तस्वीरों को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है
कि मतदाताओं के राष्ट्रवाद से आतंकवाद और नक्सलवाद की हार हो रही है और इनकी हार में ही लोकतंत्र की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब बात करेंगे पहले चरण के स्टार वॉर की। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों, मौजूदा सांसदों ने आज अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन आज के चुनाव में सबसे हॉट सीट रही नागपुर की। जी हां, यहां सीएम, केंद्रीय मंत्री से लेकर आरएसएस प्रमुख तक ने अपना वोट डाला। नितिन गडकरी ने पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, फिर सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान किया। ये तस्वीर पहले चरण की सबसे हॉट सीट नागपुर की है। वोट डालने के बाद मीडिया के सामने आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों को वोटिंग सिंबल दिखाया। जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो विकास काम हुआ है उसके लिए लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है, इसलिए मैं नागपुर के लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी नागपुर में ही वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। देवेंद्र फडणवीस ने शानदार जीत का दावा किया। मेरा विश्वास है कि भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता, विदर्भ की जनता, नागपुर की जनता बड़े पैमाने पर आज वोटिंग करेगी और देश में एक मजबूत सरकार लाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। नागपुर में ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने भी वोट डाले। मतदान अपना आवश्यक और पवित्र कर्तव्य है, सबने मतदान करना चाहिए। मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। ये अपना चुनाव कमीशन भी कहता है, हम भी यही कह रहे हैं पहले से। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी वोट डाला। साथ ही मतदाताओं से वोट करने की अपील की। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में अपने परिवार के साथ वोट डाला। उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है और उत्तराखंड की जनता का मन भी साफ है कि उत्तराखंड से एक बार 2014 को पुनः दोहराना चाहती है। गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने मतदान किया। मतदान से पहले भगवान शिव के दूधेश्वर मंदिर में जाकर पूजा की। दिल्ली से सटे नोएडा में बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा अपने परिवार के साथ वोट डालते नजर आए। हैदराबाद संसदीय सीट से चौथी बार मैदान में उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने मेलर देवपल्ली में अपना वोट डाला। ओवैसी ने वोट डालने के बाद कहा कि सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, बिहार और महाराष्ट्र में भी जीतेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम ज़रूर उन तमाम पार्टीज़ को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिनको असेंबली में कामयाबी मिली। पहले चरण के मतदान के बाद अब देश की नजर बाकी बचे चुनाव पर है, क्योंकि 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम पाकिस्तान परस्ती का बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि आपको बता दें, कई जगह हिंसा की भी खबर आई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता की मौत हो गई। जी हां, उधर पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली है। कूच बिहार के दिनहाटा में लोगों ने टीएमसी पर वोट देने से रोकने का आरोप लगाया, जबकि कूच बिहार में पोलिंग बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर ममता सरकार में मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने सवाल उठाए। कूच बिहार के 5 बूथों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की गई। वहीं बिहार के नवादा में एक पोलिंग बूथ के बाहर आरजेडी और एनडीए के समर्थकों के बीच झड़प हुई। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर वोट ना देने की धमकी दी लोगों को, लेकिन असर नहीं हुआ धमकी का। और जो हिंसा हुई है उसको लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हिंसा कराने का आरोप लगाया। प्रायोजित अराजकता और गुंडागर्दी आज भी कई स्थानों पर खुल करके दिखाई पड़ी। कूच बिहार के कई बूथों पर जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा मतदाताओं को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका गया, हिंसा की गई, महिलाओं तक को वोट देने से रोका गया,
और निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर हमला किया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि बीएसपी मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी के साथ चली जाएगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर से कांग्रेस उम्मीदवार हैं और यूपी में मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं। एक बार गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह के साथ 1993 में, 1995 में बहन जी भाजपा से जाके मिल गई और इनकी पूरी यूपी में 2, 3, 4 जो भी एमपी जीत गए। अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा को जरूरत पड़ी, अगर वहां जाके ना बैठ जाए तो मेरे दोस्तों मुझे फिर अपने घर में कभी गांव में घुसने मत देना।